हेलो एवरीवन, मैं विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हिडन अपॉर्चुनिटीज़ के खोज में आज हम पहुंच गए हैं खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में। हम पहुंचे हैं प्रोनांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये एक ऐसी अनलिस्टेड कंपनी है जो कि इंडिया के टॉप FMCG ब्रांड्स को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आज हम मिलेंगे इनके डायरेक्टर प्रमोटर श्री मयूर अग्रवाल जी से और समझेंगे कंपनी का विजन क्या है, और संग संग हम ये भी देखेंगे कि इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे ये राइस मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? चलिए मिलते हैं मयूर अग्रवाल जी से। हेलो मयूर जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं बताइए? थैंक यू फॉर कवरिंग अस। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। बड़ा ही जबरदस्त, बहुत बड़ा प्लांट है आपका। थैंक यू। तो अपने दर्शकों के लिए बताइए पहले कि आपने करते क्या है। हम लोग जैसे लोकली पैडी प्रोक्योर करते हैं, Okay. धान जिसको बोलते हैं बेसिकली, हाँ, उसको फिर हम लोग राइस में प्रोसेस करते हैं, राइस बनाते हैं। अच्छा, फिर राइस में प्रोसेस करते हाँ, हैं और फिर वो राइस आपका फिनिश प्रोडक्ट है। राइस फिनिश प्रोडक्ट उसको सेल आउट करते हैं। ओके, तो हम आपके विजन के बारे में जानेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस चालू कहाँ से होता है। हाँ चलिए। तो अभी पहला प्रोसेस क्या होता है अपना? पहले जैसे पैडी प्रोक्योर हुआ उसको क्लीनिंग करना पड़ता है। ओके, क्लीनिंग करो, बेसिकली बहुत सारे टाइप ऑफ राइस है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस अच्छा, ऑफ द राइस, हाउ इट इज प्रोसेस। ओके, तो हम लोग बेसिकली प्रोबॉइल्ड राइस बनाते हैं, बॉइल्ड राइस। जिसको क्या सोकिंग करना पड़ता है, 8-10 घंटा सोकिंग करो, अच्छा, फिर अच्छा। ड्राई करो, फिर मिलिंग, इवेंचुअली मिलिंग करो। ओके, हाँ। तो ये सोकिंग करने वाला, ये सोकिंग का टैंक है। ये सोकिंग का टैंक है। हाँ। तो इसमें कितना देर सोक मोटामोटी 8 आवर्स हम लोग सोकिंग करते हैं। 8 आवर्स सोकिंग। हाँ। तो इसके बाद वाला प्रोसेस उसको फिर ड्राई करते हैं, ड्राई में मोटामोटी 10 घंटा लगता है। ड्राई करने में 10 घंटा लगता हाँ। है। फिर ये प्रोसेसिंग में जाता मेन उसको फिर धान को राइस प्रोसेस वो होता है। है। तो अभी चले तक अपने, जो भी अपन सब धान का ही किए। अच्छा अभी धान का ही किया। हाँ। तो चले अपने देखिए एक एकदम अभी ये मिलिंग सेक्शन में आ गए हम। Okay. जैसे वहाँ हमने देखा कि वो पैडी हम लोग का बॉइल्ड होके ड्राई होके आ गया। करेक्ट। तो अब ड्राई होके वो यहीं आ गया। अच्छा यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरा मिलिंग सेक्शन में पैडी कैसे राइस में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, ओके ये ओके, जितने भी मशीनें आप देख रहे हैं, हाँ, हर मशीन का अलग अलग काम है, अलग अलग आउटपुट है। अच्छा। तो हाँ। इसमें काफी सारी मशीन दिखा रहे हैं, आप सारे बताने वाले हैं। हाँ, सारे अच्छा। बताएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा ये है? हस्कर मशीन है, ये पहला हस्कर मशीन। ओके, उसमें क्या है, जो पैडी का ऊपर वाला छिलका है पहले निकालेंगे हम, अच्छा अच्छा अच्छा, Main चीज़ जिसको है। हस्क बोलते हैं। जिसको हस्क बोलते हैं। वो हम अच्छा। लोग का फिर बॉयलर में कैप्टिव यूज हो जाता है, अच्छा, वो हाँ। मतलब फ्यूल के हिसाब से। फ्यूल के हिसाब से। ओके, सो ये वाला मशीन में आप यहाँ से हम लोग हस्क को हटा देते हैं। हस्क हटा देते तो हैं। ये हस्क रिमूव वाला है। हाँ, इसमें तो चावल और पैडी दोनों है। हाँ, मतलब ये हस्क रिमूव करने हस्क वाला। remove कर देते हैं। अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब अब ये जो प्रोडक्ट आपका है ये हाँ। विदाउट हस्क है। विदाउट हस्क। अच्छा, अब अब ये प्रोसेस में अभी हम लोग को ऊपर में हर एक दाना में हाँ, ब्रान का लेयर होता है। 6 से 7% ब्रान चिपका हुआ रहता है, अच्छा, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा, तो हस्क निकलने के बाद भी उसमें ब्रान है। ओके, तो ये मशीन वो ब्रान को अलग करती है। अच्छा, तो हम लोग एक मशीन में ज्यादा प्रेशर नहीं देके 3 मशीन लगाए हैं, ताकि थोड़ा प्रेशर देके हम लोग क्वालिटी सुपीरियर बने। तो ये क्या ब्रांड है? ये ब्रान है, इसमें 23-24% ऑयल है। ओके, सो ये एडिबल ऑयल में काम edible आता है। में काम है। तो मतलब हस्क रिमूव करने के बाद भी वो जो चावल हम बोलते हैं उसके हाँ। ऊपर में ब्रांड रहता है, ब्रान रहता है, जिसको ये मशीन के थ्रू ब्रांड को अलग किया जाता है। किया जाता तो है। इस प्रोसेस में चावल टूटता नहीं है। चावल नहीं टूटेगा। अच्छा, ग्रेट। और इसी को ब्रांड रिमूवल से पहले कोई ब्राउन राइस बोलते हैं, अच्छा, जो आज का चलन में है, ओ, बिकॉज वो दिखने में ब्राउन कलर रहेगा। तो उसमें ऑयल कंपोनेंट रहता और है, कॉमन है, तो इसलिए प्रोटीन भी ज्यादा है। प्रोटीन भी ज्यादा है, इसलिए उसे ब्राउन राइस। ब्राउन राइस ओ, मतलब जिसमें से हम ये ब्रांड नहीं रिमूव करते नहीं हैं करते। उसको हम बोलते हैं ब्राउन। ब्राउन। हाँ, तो ये 3 मशीन हम देख पा रहे हैं जो कि हस्क रिमूव करने के बाद ब्रांड हटाने के लिए काम आता काम आता है। इसके बाद वाला प्रोसेस इसके क्या बाद- रेडी टू ईट है? नहीं, अभी नहीं। अभी खा सकते हैं, पर हाँ। हम लोग और फिनिशिंग देने के लिए उसको सॉफ्ट सिल्की बनाते हैं। अच्छा, तो उसमें कुछ मुलायम एडिशनल कुछ नहीं, लगा? additional, वो मशीन का ही कमाल है। अच्छा, हाँ। शार्पन करता है। शार्पन करके उसको थोड़ा सा और घिस देता है, अच्छा। हल्का हल्का से घिसता है, तो उससे और सॉफ्ट बन जाता है। अच्छा, सॉफ्ट बन जाता है। तो मतलब ब्रांड निकालने के बाद उसमें थोड़ी मशीन कारीगरी करती है जिससे वो और सॉफ्ट और स्मूथ हो बन जाता जाता है। हाँ, ताकि उसका अपीयरेंस है। ये है कि एंड प्रोडक्ट। तो इस मशीन से निकलने वाला प्रोडक्ट ये है। हाँ, अच्छा, क्या ये एंड प्रोडक्ट है आपका? ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, अभी भी एंड प्रोडक्ट अभी भी नहीं है। ओके। इसमें अभी हम लोग ये काला काला चावल है वो निकालेंगे, अलग करेंगे। तो इतने सारे चावल में से वो काले चावल कैसे आइडेंटिफाई? मैनुअल प्रोसेस है? नहीं, ये सब ऑटोमेटिक है। सब हमारा ऑटोमेटिक। पूरा मिलिंग सेक्शन 3 आदमी मिलके चला दे।
तो इतना ऑटोमेटिक पूरा मशीन। हम लोग का पीएलसी सिस्टम है। कंप्यूटर में बैठे बैठे कौन मशीन ऑफ करना है, कौन ऑन करना है, क्या Okay. थ्रूपुट आ रहा है, Okay. इनपुट क्या, आउटपुट क्या है, तो ये मशीन हमको पूरा दिखाएंगे मशीन। आप? हाँ दिखाएंगे, चलिए। चलिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं वो काले दाना, जो काला दाना है उसमें से उसको कैसे निकालते हैं हाँ। चावल, वो मशीन देखने जा रहे हैं। हाँ, तो ये मशीन के बारे में बताएंगे? हाँ, ये जैसे इसको बोलते हैं सॉर्टेक मशीन। ये क्या Sortek। सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग मशीन। हाँ। ओके तो ये हमने लंदन से इंपोर्ट किया है मशीन। ओके ये हम लोग का पूरा मिलिंग सेक्शन सबसे महंगा मशीन ये है। ओके। हाँ। तो ये जितने भी काले दाने हैं उसको निकाल वो दो उसको निकाल देंगे। हाँ। बेस्ड ऑन एआई। हाँ, अच्छा पूरा प्रोसीजर है इसमें, अच्छा, एकदम 100% निकालेगा। 100%, 100%। एक भी नहीं एक छूटता। भी मिनट। वाह। तो जितने चावल आपके यहाँ से निकलते हैं ये मशीन में आते हैं, हाँ, सब मशीन। और ये मशीन फिर उस मतलब जो ऑड चावल है यानी काला चावल है उसको निकाल उसको निकाल देंगे। फिर ये कंप्लीट है, ये रेडी कंप्लीट है। हाँ, तब ये पैकेजिंग में सब चला पैकेज जाता में है। अच्छा, तो यही चावल है जो अपने बाकी एफएमसीजी ब्रांड्स वगैरह को देते देते हैं। हाँ, पैकिंग करने के बाद। पैकिंग। तो अब यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे हम लोग अभी? ये नीचे हम लोग का राइस सैलो है। अच्छा राइस सैलो में पूरा स्टोर हो जाता है, ओके। उसके नीचे पैकिंग में। अच्छा, आप बता रहे थे कंप्यूटर से सारा पूरा वो मशीन ऑपरेट कर पैनल जाते हैं, सिस्टम में है। तो वो कंट्रोल पैनल कहाँ है आपका, वो भी हाँ, हम लोग चलिए। देखने जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कंट्रोल पैनल में, जहाँ देखेंगे कि कंप्यूटर में बैठ के इतनी सारी मशीन्स कैसे वो ऑपरेट करते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में राइस मिल मतलब ह्यूमन interference बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपके इस प्लांट में सिर्फ 3 आदमी मिलके पूरा प्लांट चला लेते हैं। हाँ। कितना कैपेसिटी है? ये नियर अबाउट 100 टन राइस डेली निकलता है। सो 100 टन राइस हम लोग डेली निकालते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंस। फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट है, सिर्फ 3 आदमी मिलके। अब देखेंगे हम लोग कौन सा ऐसा कंट्रोल पैनल है जो कि इस पूरा मशीन को ऑपरेट करते हैं। चले। यही हम लोग का पैनल सिस्टम है। यहाँ यहीं पर बैठ के आदमी लोग यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, कौन मशीन ऑफ होगा, कौन ऑन होगा, ओके। क्या थ्रूपुट हो रहा है, सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरा मिल जाएगा। तो यही वो कंट्रोल पैनल है जिससे पूरा मशीन से आपका कंट्रोल Control होता है, है। हाँ। एक बंदा है आपका कंट्रोल करता है और हाँ। 2 आदमी और चाहिए, आपका Checking 3 आदमी मिलके पूरा चला चला। मिल जाएगा। तो ये तो ही आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोसेसिंग प्लांट। अब थोड़ा बिजनेस और विजन के बारे में जानेंगे आपसे थोड़ा। चलिए बैठ के बात करते हैं। चलिए। मयूर जी, अपने अभी पूरा प्लांट को तो देखें, हाँ। तो अब ये बताइए कि आपका प्लांट यूनिक कैसे है? हम लोग का जो भी मशीनरी सब मैक्सिमम इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेड है। अच्छा ये सारे मशीन जो आपने अंदर देखा वो सब जर्मन टेक्नोलॉजी का है। अच्छा। एक जो सॉर्टेक मशीन है वो हमने लंदन से खुद इंपोर्ट किया हाँ, जो आपने दिखाया। हाँ। ठीक है। उससे क्या होता है ना, जर्मन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसमें क्या हम लोग वेस्टेज कम है। ओके। और आपने देखा जो हमने पीएलसी सिस्टम जो इंस्टॉल किया है उसमें हम लोग को हर एक मशीन का थ्रूपुट मालूम पड़ता है। ओके। कितना इनपुट आया, कितना आउटपुट, कितना वेस्टेज हुआ। तो ये हम लोग एनेबल करता है ज़्यादा मार्जिन उसको कन्वर्ट करने के लिए। मतलब वेस्टेज आपका बहुत कम कर minimum देता है है, क्योंकि हाँ। ऑटोमेटिक है। तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप पैकेजिंग क्या क्या साइज में करते हैं, मतलब कितने साइज में पैकेजिंग होता हम है? लोग को 5 किलो भी है, 10 किलो भी है, 15, 25, 50 किलो जैसा डिमांड हो सब में। तो अभी किसको आप सप्लाई कर रहे हैं आपके करेंट कस्टमर्स? यूजुअली हम लोग के कस्टमर जैसे आईटीसी को देते हैं, हम लोग केआरबीएल को देते हैं, ओके ओलम हो गया, ये सब क्या बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउस है ओके। जो हम लोग से लेके फिर ट्रेडिंग हाँ, बाहर लेकिन आपका export प्रोडक्ट करते यहाँ तक जाता है? यहाँ तक जाता है, हाँ। ओके ओके। तो पैकेजिंग वगैरह सब इनका आप यहाँ से कर देते हैं फिर वहाँ पे? हाँ, हाँ। ओके। तो अब अगले 5 साल में क्या आपका विजन है, कहाँ कंपनी को देखना चाहते हैं? नहीं, हम लोग का और प्लानिंग है, जैसे अभी हम लोग का 100 टन राइस अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पर डे। ओके। तो हम लोग का प्लानिंग है 200 टन और नया एक तो लगाने का फैक्ट्री। अच्छा। उसके लिए हमने लैंड प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लैंड है आपके पास? लैंड ऑलरेडी। ओके ओके। तो इसका फंडिंग कहाँ से कर रहे हैं अभी आप? अभी तो जैसे हम लोग वेल्थ सर्कल कंसल्टेंट अमित पुंजा के थ्रू लिए हैं, मतलब डेट लिए हैं। और आगे कैसे करना तो चाह आगे रहे हैं? हम लोग का प्लानिंग है कि थोड़ा सा इसको इक्विटी डाइल्यूट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनर को इन्वॉल्व करके अच्छा, इसको करें। तो अभी आप इक्विटी के तरफ भी जाना चाह रहे हैं और जा इसको सकते बढ़े। हैं। तो अभी जो आप 100 टन डेली प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाँ। आपकी कैपेसिटी कितनी है? हम लोग का 100 टन है, 100 अच्छा। टन राइस प्रोडक्शन पर डे तो 100% कैपेसिटी में आप रन कर रहे यूटिलाइज हो रहा हैं है। और ये 100% यूटिलाइज हो हाँ। रहा है और आप इसको कैपेसिटी को डबल करना चाह रहे हैं, ट्रिपल करेंगे। ट्रिपल कर सकते हाँ। हैं। तो एग्जिस्टिंग प्लांट के अलावा जो प्लांट और आपको वो सेटअप करना हम लोग डबल कैपेसिटी का लगाएंगे। लगाए तो हम लोग का 300 टन पर डे, मतलब साल का 1 लाख टन चावल बेचना है अपन को। ओके। सिर्फ चावल पे ही कंसंट्रेट करना चावल है? पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इसका अच्छा मार्केट लगता है आपको आगे? और फ्यूचर भी ठीक लग रहा है। तो अभी अगर कोई नया आदमी अगर प्लांट बिठाना चाहे, हम लोग एंट्री बैरियर की बात करते हैं, कितना टफ है आज के दिन में ये बिठाना, नया करके प्लांट बनाना? नहीं, जैसे ये जो इंडस्ट्री है थोड़ा कैपिटल इंसेंटिव है। ओके। जैसे मशीनरी कॉस्टली है, अच्छा प्लस का इसमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ह्यूज है। अच्छा। तो कोई भी नया आदमी को एंट्री करना बहुत डिफिकल्ट है।
तो आज के दिन में जो स्थिति है और जो आपके पास डिमांड है, आप कॉन्फिडेंट है क्या और नया सेटअप करके नया बिजनेस मतलब नया प्लांट और एक्सपेंशन में आप कर सकते हैं हम लोग। हाँ, जा सकते हैं। तो ओवरऑल आपको ये बिजनेस अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाँ। अच्छा, आप लोग क्या खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं या सारे बाहर में? मतलब हम लोग दूसरे के ब्रांड्स में करते हैं? नहीं, दूसरे के ब्रांड में तो जैसे जो ट्रेडिंग हाउस लेते हैं वो लोग अपना खुद का बैग बेचते हैं, तो उसमें क्या हम लोग को बल्क क्वांटिटी मिलता है। ओके। तो अभी हम लोग खुद का ब्रांड अभी चालू करेंगे। उसमें कुछ चालू भी किए हैं, जैसे बिहार हम लोग को जा रहा है, जमशेदपुर जा रहा है माल। ओके। तो खुद का ब्रांडिंग से जा रहा है। क्या नाम से है अपना? हम लोग कस्तूरी ब्रांड है। कस्तूरी ब्रांड। अच्छा, कस्तूरी ब्रांड से आपका जा रहा है। अंतिम में 2 प्रश्न और है आपसे। एक जो अपने करेंट प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें क्या कुछ अपने एक्सपोर्ट करते हैं या सब लोकली अपने सप्लाई करते हैं? हम लोग का मैक्सिमम 95% और टर्नओवर पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही है। अच्छा। और जो नया भी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो 200 टन डेली निकलेगा चावल, तो पूरा 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही यूनिट रहेगा। अच्छा, पूरा बाहर एक्सपोर्ट करने के हिसाब से ही करेंगे। और आपको पैडी सोर्स करने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ जो लैंड है बहुत फर्टाइल है। अच्छा। यहाँ आउट पैडी उत्पादन बहुत है। ओके। और साल में 3 बार पैडी यहाँ होता है। ओके। तो पैडी को लेकर कुछ चिंता का बात नहीं है। और ऐसे अपने कोई चैलेंजेस जो आपको आ रहा है करेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाने में? एक ही चैलेंज बोल सकते हैं, जैसे इसमें जो वर्कमैन है उन लोगों को ट्रेन बहुत करना पड़ता है। क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल राइस मिल से आए हैं जो, उन लोगों को तो नया सिस्टम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो उनको पहले हमने कंपनी जो मशीन वाले उनसे ट्रेनिंग करवाया, फिर उनको हायर किया। तो स्किल्ड लेबर का एक तो प्रॉब्लम है। थैंक यू मयूर जी, धन्यवाद। आपने हमारे साथ जुड़ा और आपने इतना अच्छे से बताया। हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग जितने राइस मिल देखते हैं ज़्यादातर वो ट्रेडिशनल राइस मिल रहते हैं जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आपका फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपके विजन आप जल्दी अचीव करें और जल्दी आप सक्सेस मिलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे मयूर अग्रवाल जी, प्रोनांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने अपना पूरा राइस प्रोसेसिंग प्लांट को हमें दिखाया। हमने देखा कैसे पैडी से राइस प्रोसेस होता है। ये अपने आप में एक अलग प्लांट है, क्योंकि अभी तक जितने राइस प्लांट है सब ट्रेडिशनल वे में चलते हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है। लेकिन ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहाँ ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है और कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस है। दोस्तों, अनलिस्टेड कंपनीज और हिडन अपॉर्चुनिटीज़ की खोज जारी रहेगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।